एक बिस्की बीहर सरकार ने देना चाहिए गौर गरीब लोगों को। ऐसा मेरे मुद्दे हैं। और ये भी मुद्दे हैं कि जहाँ गाँव वहाँ बियर बार जो इसे चाहिए नशे की जरूरत। किसने? हाँ, इसे चाहिए। और इसे चाहिए गुटके की नशा। हाँ, मुझे चाहिए गुटके का नशा बस। और आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सॉल्यूशन जो है वो आपने पी रखा है? कैसे नहीं नशा पिया। कैसे नशा होता है? अच्छा बता दो, जानकारी दे दो। हाँ, जानकारी दे दो बेटा। कैसे पीते हैं? पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे। अरे क्या पकड़ के ले जाओ क्या? पकड़ के नहीं, हम पुलिस वाले थोड़ा है बेटा ना, हम सरकार के आदमी हैं। तुझे सुलोचन देंगे और तुझे सुलोचन देंगे और हम दिलाएंगे बेटा आपको, और दिलाएंगे बेटा हम आपको। बताओ क्या है? इसकी मम्मी भी पीती, यही भी पीती है, और जे भी पीती है। हाँ। सोल्यूशन अच्छा, क्या कहाँ मिलता है बेटा ये सॉल्यूशन? वो नखलऊ में, वो मुरादाबाद में। मुरादाबाद में मिलता है। तो आप लोग कैसे लाते हैं इसको? लेकिन हम ट्रेन से आते हैं। ट्रेन से लाती हैं? अच्छा, कैसे आपके पास डिब्बी पड़ी है क्या कोई? क्या अभी नहीं है। अभी नहीं है। कब से पी रही हैं आप ये? बहुत साल से। नमस्कार दोस्तों, अगर मोदी जी पूरे देश के परिवार को अपना परिवार समझते तो नशा रूपी जहर पिलाने का काम न करते। इस समय शराब घोटाले पर महासंग्राम मचा हुआ है, जिसके कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी राज्य के सरकारें अपने अपने राज्य में दारू, गुटखा, सिगरेट, ड्रग्स एवं सभी मादक पदार्थ को कंपनियों के द्वारा विक्रय करवाती हैं। देश के जनता की जान का सौदा करके कंपनी और सरकारें मोटी रकम कमाती हैं, जिससे देश के नागरिकों की जान जा रही है। राम राज्य में गुटखे का व्यापार करके लोगों की जान का सौदा कर लेना सही है या गलत? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर सरकार शराब, गुटखा, सिगरेट, ड्रग्स एवं सभी प्रकार के मादक पदार्थ की कंपनियों को बंद कर दे तो समाज की 50% बीमारी, हत्या, लूट, बलात्कार एवं तमाम अनैतिक कार्य कम हो जाएंगे। एक तरफ सरकार कंपनियों को दारू, गुटखा, सिगरेट एवं मादक पदार्थ को बेचने का लाइसेंस देती है, वहीं दूसरी तरफ नशा मुक्ति अभियान चलाती है। ये सरकारें छल करके जनता की जान के बदले मोटी रकम कमाती हैं। जब सभी सरकारें जानती हैं कि मदिरा, धूम्रपान जानलेवा है, तो मादक पदार्थ को क्यों विक्रय करवाती हैं? जान लेने के ही लिए तो। सरकारें राजस्व वसूली के लिए लोगों को दारू, गुटखा, सिगरेट, ड्रग्स एवं सभी प्रकार के मादक पदार्थ रूपी जहर पिलाने का काम करती हैं। शराब और मादक पदार्थ के नशे से रोज परिवार में गाली गलौज, मारपीट, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, जिससे बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई बाधित हो जाती है। नशीले पदार्थ के उपयोग से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से हानि होती है। अगर सरकार मादक पदार्थ के उत्पादन पर रोक लगा दे तो समाज में सभी का परिवार खुशहाल हो जाएगा। लेकिन मादक पदार्थ के विक्रय पर सरकार को मोटी रकम मिलती है, इसीलिए सरकार किसी की जान की परवाह नहीं करती। अधिकतर भीख मांगने वाले, मजदूरी करने वाले, नाबालिग बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग एवं नवयुवक ये सभी नशा के शिकार हो जाते हैं और इनका जीवन नरक हो जाता है। क्या देश का कोई भी सरकार या नेता बता सकता है कि मादक पदार्थ के सेवन से शरीर को लाभ पहुंचता है? अगर शरीर को लाभ नहीं पहुंचता तो सरकार इसके उत्पादन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? महिला एवं बाल विकास निगम के बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देख लीजिए। बच्चों का दशा देख लीजिए। सुलोचन के नशे में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे को कूड़ा बीनकर, भीख मांगकर नशा करने का आदत बन गया है। धुआं क्या हो रहा है? ये सर्दी नशा होता है। बताना चाहोगे? बताना चाहिए। क्या खाने में क्या लाश उठाते, लाशों से दवाई लोग मर जाते हैं। लाश उठाते हो आप? इन लोगों उठा के ले जाना मर्चरी। अभी परसों लेके गए, आज पोस्टमार्टम होगा। कहाँ से उठाते हो लाश को? कहीं भी मरे, हुसैनगंज, आलमबाग, नहरिया, पारा, बाराचौक, कहीं भी लखनऊ के अंदर मरे। कोई आदमी जैसे रोड पे जो मर जाते हैं, पुलिस खुद लेने आएगी हम लोग को। क्या पैसा मिल जाता है उसमें? बाबूजी देते तो 1800 रुपये, लेकिन दलाल लोग खा जाते हैं, पुलिस वाले। फिर भी आपको 1000 रुपये मिल जाता है एक गिलास? 500 रुपये दे देंगे तो कहेंगे 2.5 के बाद तो 4 क्वार्टर दारू पी लो। बिना नशे के काम नहीं कर पाते? सब जानते हैं, कभी हम बिना नशे की सड़ी बाड़ी तो उठा नहीं पाएंगे।
तो पुलिस को आपके ठिकाने पता है कि आप कहाँ मिलोगे, उनको सब पता है कि आप इतना नशा करते हो। और परिवार में कौन कौन है? 2 बहन है, 1 भाई है। किसी भी देश के भविष्य एवं तरक्की के लिए नशा सबसे बड़ी रुकावट होती है। हमारा भारत देश नशा मुक्त होना चाहिए। पूरे भारत में पूर्ण रूप से केंद्र एवं राज्य सरकार को दारू, गुटखा, सिगरेट, चरस, हेरोइन, गांजा, ड्रग्स एवं सभी प्रकार के मादक पदार्थ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। सभी राज्य की सरकारें राजस्व वसूली के लिए देश के नागरिकों को मादक पदार्थ के रूप में जहर खिलाने पिलाने का काम करती हैं। मादक पदार्थ के सेवन से शरीर में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं, जिससे व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो जाती है और रोगी की मौत हो जाती है। पूरा परिवार धूम्रपान से बीमार व्यक्ति के इलाज में सारा पैसा खर्च कर देता है और कर्जा भी हो जाता है, जिसके कारण परिवार को अपना जमीन जायदाद तक बेचना पड़ता है। सबसे प्रमुख बात, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, जिससे अधिकतर बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है और बीवी बच्चों को मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है और बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है। इसके पीछे सभी सरकारों का बहुत बड़ा हथकंडा है। अगर मादक पदार्थ के विक्रय से सरकार को कई प्रकार का फायदा होता है, लेकिन जनता को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। राज्यों का राजस्व वसूली बहुत अधिक बढ़ जाती है। मादक पदार्थ के सेवन से व्यक्ति अधिक बीमार होते हैं और इस बीमारी के इलाज के लिए दवा कराने के लिए जाते हैं, जिससे सरकार को टैक्स अधिक मिलता है। जब परिवार की दवाई से आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी तो बच्चों को आप पढ़ा नहीं पाओगे। जब समाज अशिक्षित रहेगा तो अपना हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएगा। यही सरकारें चाहती हैं। हमारे देश के नेता चाहते हैं कि देश के नागरिक अशिक्षित रहें, ताकि नेताओं के रैलियों में झंडा बैनर लेकर भीड़ के रूप में इकट्ठा हो। जब समाज के पास आर्थिक तंगी रहेगी तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो सरकार से अपना हक और अधिकार नहीं मांगेंगे। अगर देश का नागरिक अनपढ़ रहेगा तो सरकार से नौकरी नहीं मांगेगा। हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे सुलेशन व्हाइटनर पीकर बर्बाद हो रहे हैं, नशे का इंजेक्शन लगा रहे हैं। लखनऊ में नशा की अजीब कहानी है। किशनगंज के नशेड़ी अपने शरीर का खून बेचकर भी नशा करते हैं और यह खून का अवैध तरीके से धंधा भी चल रहा है। ब्लड कौन देता है? अधिकतर ब्लड बस डोनर लोग देता है सर, स्माइकर सब होता है सर। क्या बार दिए ब्लड? 2 बार दिए सर। किशनगंज जिले की युवा पीढ़ी इन दिनों स्मैक की गिरफ्त में है। स्मैक के आदी हो चुके युवा नशा करने के लिए अपने जिस्म के खून तक का सौदा कर लेते हैं, यानी अपने शरीर का खून बेचकर उस पैसे से स्मैक का नशा करते हैं। खून के सौदागर ऐसे युवाओं की तलाश करते हैं जिन्हें स्मैक पीने की लत है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। ये सनसनीखेज खुलासा किशनगंज पुलिस ने किया है। किशनगंज टाउन थाने के एएसआई संजय यादव को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गिरोह इस काम में लगा हुआ है। देश के अधिकतर इलाके नशे की चपेट में हैं। नशे के कारण क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बूढ़े माँ बाप को अपनी किस्मत पर रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। हर गली और मोहल्ले में नशे से उजड़े घर और परिवार पाए जाते हैं। पुलिस थाना के पास भी नशेड़ी और नशा का सामग्री मिलता है। नशा एक अभिशाप है। यह मनुष्य के शरीर और सोच विचार और परिवार का नाश करता है, तन मन और बुद्धि का विनाश करता है। दिन प्रतिदिन समाज में नशा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आज लगभग 15 करोड़ से अधिक लोग नशा से ग्रसित हैं। नशा प्रचलन का सबसे बड़ा कारण बड़े बड़े स्टार टीवी, पेपर, होल्डिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष नशा के कारण लाखों लोगों की जान चली जाती है। अगर समाज नशा मुक्त होगा तो घरेलू हिंसा, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या और नशा से होने वाले मौत में कमी आएगी। देश का प्रत्येक नागरिक हमारे देश का सदस्य है। मैं आप सबको खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से
हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी प्रकार के नशा को छोड़कर एक खुशहाल जीवन जीने का शुरुआत करें, क्योंकि आप ही बूढ़े माँ बाप बीवी बच्चों का इकलौता सहारा हो और आप सभी देश के भविष्य हो। अगर आप लोग खुशहाल रहोगे तो पूरा देश खुशहाल रहेगा। आओ हम सब मिलकर नशा मुक्त देश बनाएं। अगर नशे के प्रति देश के जिम्मेदार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश के प्रत्येक नागरिक नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं जब देश की युवा पीढ़ी शरीर के बोझ को ढोते ढोते टूट जाएंगे। ऐसे हालात में भारत को विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध राष्ट्र के ओर ले जाने में काफी वक्त लगेगा। इसीलिए देश का प्रत्येक नागरिक, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि नशा को देश में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए, जिससे स्वस्थ भारत, सबल भारत का निर्माण हो सके। अगर आप लोग हमारे इस विचार से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।